बता बोल सच क्या है वरना यही काट दूंगा। मैं उसे याद करता हूँ, मैंने उससे शादी का वादा किया था, मुझे माफ कर दो शिवा। चल उसने अपनी गलती मान ली ना, चल छोड़, चल जाने दे। इसकी गलती है, अपना ही सिक्का खोटा और तुम उनसे झगड़ने चले थे। आज तुम उन लोगों का खून बहाओगे, कल वो तुम लोगों का खून बहाएंगे। ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ मछलियों का नहीं इंसान का खून बहने लगेगा। इसे यहाँ से लेके जा और ठंडे दिमाग से समझा। ए, हट, हटना। क्या स्टाइल है मेरे बेटे, मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे लाल। तुझे देख के मुझे अपने कॉलेज का रंगीन जमाना याद आ गया। क्या दिन थे जब मैं जवान हुआ करता था। तुझ में मेरा खून ही नहीं, मेरी खूबसूरती भी दौड़ती है। बाबू, क्यों बिन भारे के गले पड़ रहे हो? इस कॉस्ट्यूम में तुम राजा नहीं गंगू तेली लगते हो। तलवार लेकर प्यार की झप्पी दोगे तो फेफड़े राइट में गिरेंगे और कलेजा तुम्हारी गोद में। बेटा, मैं तेरा सगा बाप हूँ, मुझे प्यार तो करने दे। पर व्यवहार तुम्हारा सौतेलो जैसा है। बचपन मेरा जमीन पे बीता, मुझे कभी झूला नहीं दिलाया। हीरे की अंगूठी, सोने की चेन, लेदर जैकेट, फैंसी चड्डी तक नहीं दिलाई। रोज अपने दुकान के मैले गंदे कपड़े पहनाकर मुझे रेस कोर्स तक परेड करवाई। बचपन में गलती से 1-2 बार मुझे टकले पर बिठाया, लेकिन मैं स्लिप हो गया। मैं अंधा होते होते बचा, आपकी वजह से बापू, आपकी वजह से। आपके नौटंकी बाप के कपड़े पहन के जो नौटंकी की थी ना, अपने कॉलेज के फंटर लोगों को लड़कियां पटाने के लिए वही कपड़े चाहिए। ये देख एडवांस भी मिल गया है, 50% अपन का। मेरे लाल, अब समझा मैं तुझे जोकर बना के क्यों घुमाता हूँ। मेरे शाही धंधे की पब्लिसिटी का सवाल है, वरना मैं तुझे गली गली नंगा ही घुमाऊं। देखा मेरे टकले का कमाल। इस खोपड़ी की झोपड़ी में बहुत कुछ छुपा हुआ है। चलो पीछे हटो और मेरा कमीशन मुझे दो। वहीं रुक जा नालायक। क्यों, क्या किया मैंने? मुझे कितनी बार कहा है कि मच्छी बाजार में जाने की कोई जरूरत नहीं है, पर तेरे पल्ले पड़ता ही नहीं है। पल्ले तो आपके नहीं पड़ता। अच्छा, आज वहाँ तूने एक आदमी को नहीं मारा? ओह, सत्या को। किसी लड़की की जिंदगी का सवाल था, इसीलिए मैंने उस पर हाथ उठाया, वरना बर्बाद हो जाती। दूसरों के झमेले में तुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? मैंने तुझे स्कूल भेजकर पढ़ाई लिखाई करानी चाहिए, वो तूने छोड़ दी। उसके बाद एक अच्छी नौकरी दिलाई, पर तूने अपने मालिक से झगड़ा कर लिया और वो नौकरी भी छोड़ दी। उसे मारा क्योंकि वो लोगों को धोखा दे रहा था। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती, और ना ही मछली बेचने में। कोई चोरी तो नहीं करता ना? हाँ, पर वहाँ गुंडागर्दी करने से बाज नहीं आता ना। तेरे से बात करना मतलब पत्थर पे सर पटकना। मेरा इस घर में रहना आपको अच्छा नहीं लगता ना? हाँ हाँ, नहीं लगता। नहीं लगता ना? नहीं लगता ना? हाँ हाँ, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। तो चले जाइए इस घर से, निकल जाइए अभी के अभी। अरे सुनती हो, ये मुझसे क्या कह रहा है? अपने बाप को घर से निकालने के लिए कह रहा है? अच्छा होता तेरे पैदा होने से पहले ही मैं खुद को पंखे से लटका लेता। तो लटको ना, किसने रोका है? हाँ? तू चाहता है मैं मर जाऊं? ये चाहता है मैं मर जाऊं? ये अपने बाप को मारना चाहता है। तू अपने इकलौते बाप को मारना चाहता है? अगर तेरे जैसी औलाद हो ना, तो बाप तो बिना जहर खाए मर जाए। भगवान का शुक्र है कि मेरा दूसरा बेटा नेक है। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। इस घर में रहना तो ये सब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देखिए, मैं अपनी जिंदगी आपके हिसाब से नहीं बिता सकता। जो सही लगता है वो करता हूँ। जुग जुग जियो बेटा। चल फुट। अरे छोड़ उसका हाथ। भैया से कहिए ना, दर्द हो रहा है। नालायक कहीं का, जा बेटा। जब देखो इसके पीछे पड़ा रहता है। अरे ये तुझसे पूरे 3 मिनट छोटा है, लेकिन तुझसे 3 गुना ज्यादा अच्छा है ये। दूध पी ले, तू वकील है। मुझे देर हो जाएगी। तू कचहरी में केस कैसे लड़ेगा? दूध पी। थोड़ा सा जरूरत है आपको है। मेरा ये अच्छा मत दो। हाँ, थोड़ा जहर भी पिला दो, नाटक ही खत्म हो जाएगा। देखा क्या कह रहा है ये कभी नहीं सुधरेगा। इससे कोई उम्मीद नहीं है। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। ये बाप नहीं, मेरे नसीब का पाप है जो सुबह सुबह रेडियो की तरह शुरू हो जाता है। मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, कम से कम आपके छोटे बेटे की तरह नौटंकी तो नहीं करता। गुस्सा थूक दे शिवा। संभल के चलो बेटा, गिरना नहीं है। क्या हुआ, पेट्रोल खत्म हो गया? नहीं, पेट्रोल तो बहुत है। वो क्या है ना, ये बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है ना, तो हो सकता है मैंने बाइक चलाई तो किसी को चोट लग जाएगी। इसीलिए मैं स्कूल से दूर जाकर ही बाइक स्टार्ट करता हूँ, ताकि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। तुम सच में बहुत नेक हो। अच्छा, चलता हूँ। हाँ, काश बचपन में मैं भी ऐसा शरीफ होता।
ओए, ये क्या हुआ यार? नक्शा कैसे बिगड़ गया? साले को हर हफ्ते एक नई लड़की से प्यार हो जाता है। एक और कली को फूल देने गया था तो उसने गाल पे कस के कांटा चुभा दिया। क्या कहा? फूल देने गया तो कांटा चुभा दिया? अरे अगर इसकी जगह मैं होता तो चूहा मारने वाली दवा पी लेता। ओए, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि चूहों का जहर पीकर मरूं, अपनी छछुंदर जैसी 2.25 इंच की जबान बनकर। दोस्त, मेरे जैसे आशिक मजनू सिर्फ जहर से नहीं मरते, लड़कियों के चाटे, जूते और गालियां खाकर वो जीते जी मर जाते हैं। अगर वो फूल जैसी लड़की मुझे ना मिली तो मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। कौन है वो लड़की? मुझे बता, मैं उसे कांटा चुभाऊंगा। चल चल। मैंने उसे कान के नीचे एक जोर से दिया। दोस्त, वो जो खुले और बड़े बाल वाली है ना, वही। समझ गया। तू उसी की बात कर रहा है ना जिसका कलर तेरे कलर से मैच करता है? दोस्त, उसे पटाने से अच्छा है मैं चूहे का जहर खाकर ही मर जाऊं। अरे वो जो बीच में लड़की है ना, पिंक ड्रेस में, भारी भरकम, मैं उसी की बात कर रहा हूँ रे। क्या बात कर रहा है? क्या हुआ? वो मेरी पर्सनालिटी को मैच नहीं करती क्या? नहीं यार, इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं गलत लड़की से ओह। पंगा ना ले लूं। ठीक है, तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। दोस्त, बात करना लेकिन आराम से। क्यों बे? मारती है। हाँ। मैं नहीं चाहता तेरा कौला चौथा बिगड़ जाए। ठीक है, समझ गया। तुम लोग पीछे हटो, मैं बात करके आता हूँ। ए, चल, चलो रे, पंटर लो। चल। मेरे दोस्त पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अभी दिखाता हूँ। अशोक, हाँ, वो खाते पीते घर की लगती है, कोई गरीब घर की नहीं। उसका जोर का झटका भी बड़े जोर से पड़ता है, संभल कर। मैंने बड़े बड़ों को झटके दिए, तू बस देखता जा। एक्सक्यूज मी, आप मेरे दोस्त राहुल की बहन है ना? नहीं तो? नहीं है? आप इतनी सीधी सादी लगती है और ये आपके बारे में क्या क्या कह रहा है? इसने कहा। रुको, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। ये मल्टी कलर्स तुम्हारे दोस्त हैं? जवाब दो। आपको लगता है वो मेरे दोस्त हो सकते हैं? हम अपनी बात करते हैं ना। आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी हसीन, इतनी सुंदर, लाखों में एक। आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रखती हैं या ये ऊपर वाले की देन है? ये साला मेरे चार्जर पे अपनी बैटरी चार्ज कर रहा है। क्यों? तुमने पहले लड़की नहीं देखी क्या? आप जैसी तो कभी नहीं। पहली नजर में ही मैं आपका दीवाना हो गया हूँ। तुम जानते हो ये किसकी बेटी है? हाँ, जानता हूँ। ये ब्रह्मा जी की बेटी है। ये क्या फेंक रहे हो? चुप। भगवान ब्रह्मा ने भी बाकी लड़कियों के मुकाबले आपको बनाने में ज्यादा वक्त लगाया होगा। हेलो। मेरे को पहचानता है? चल छोड़। ये बता, तूने झूठ बोलने में पीएचडी कहाँ से की? क्या? क्योंकि वहाँ जो तूने फेकम फाकी की वो मेरे कानपुर ने पूरी तरह सुनी। अबे शाणे, क्या कहकर गया था रे मुझसे? बाबू, मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। क्यों बे? लड़की देखी, पलटी मारी और दोस्त को कल्टी दी। दरअसल मैं तो उसे सबक सिखाने ही गया था, पर क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है ना, इतनी अच्छी लड़की है ना, इसीलिए मैं फैसला नहीं कर पाया। सबक सिखाऊं दोस्त बनूं, सबक सिखाऊं दोस्त बनूं, इसीलिए गड़बड़ी में मेरा थोड़ा पैर फिसल गया। कहाँ साला गया शिकार? ठरकी। पप्पा कसम, शादी करूंगा तो तुम्ही से। हेलो, या हाय राजीव। हाँ, वो मेल मिला है, मैंने पढ़ लिया है। पर मुझे और डिटेल्स चाहिए। हाँ। हेलो, यस सर। ओके सर। हेलो, क्या पापा आए हैं? मैं अभी अभी तो ऑफिस आई हूँ। ठीक है, आती हूँ। अपने ऑफिस के बजाय मेरे ऑफिस में? मैं यहीं से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। घर से मैं 8:30 बजे निकली थी, अभी 10:30 बज रहे हैं। 2 घंटे में ही आपको याद आ गई? क्या एक बाप को अपनी बेटी की याद नहीं आ सकती? ऐसी बात नहीं है, लेकिन बिना वजह आप तो कभी मंदिर भी नहीं जाते। अपनी बेटी से प्यार जो इतना करता हूँ, बस तुमसे मिलने का मन किया तो दौड़ा चला आया। हाँ। जाओ, तुम्हें बहुत काम होगा बेटा, जाओ अपना काम करो। ओके, एकदम ओके। मुझे तो बहुत पसंद आई है। ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा से बात ठीक करता है। हूँ। हेलो, ए श्वेता, तेरे पापा यहाँ अकेले नहीं आए थे, उनके साथ एक और लड़का भी था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तू अभी भी नहीं समझी, वो लड़का मुझे देखने आया था। पापा मेरी शादी कराकर ही दम लेंगे, कर भी क्या सकती हूँ। क्या हुआ? हैंगर में लटके हुए कपड़ों की तरह तुम्हारे थोबड़े क्यों लटके हुए हैं? बताओ ना। अबे साले, लगा दी ना तूने इसे अपनी बीमारी। लग गई बीमारी? सुन रहा है बे, तुझे भी बीमारी लग गई? मुन्ना, जब ये हर दूसरी लड़की को पटाते फिरेगा तो इसे बीमारी लगेगी ही, लेकिन जहाँ बीमारी है तो उसका इलाज भी है। हम है ना, हम डॉक्टर बनकर तेरा इलाज करेंगे। ए बाबू, इससे वो बीमारी नहीं जो तू सोच रहा है।
इसे तो लवेरिया हो गया है। एक दूंगा तुझे मलेरिया हो जाएगा। ये वो भौरा है जो एक फूल पर नहीं बैठता, ये तो बारी बारी अलग अलग फूलों का रस चूसता है। लव शव इसके बस की बात नहीं, उसमें मैंने PhD की है। छोड़ना। ऑर्डर मिला जो सर? बोलता है बोलने दे। आपने ऑर्डर दिया? हाँ बोलिए। अगर मेरा दोस्त होकर ये मुझे नहीं समझ पाया तो वो अनजान लड़की मुझे क्या समझेगी। मैं लड़कियों से फ्लर्ट करता था तो बेचारी मेरे प्यार में पड़ जाती थी, और अब जब मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ तो वो मेरे प्यार को समझ नहीं पा रही है। मैंने गायत्री को समझाने की पूरी कोशिश की, पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी। मेरा प्यार झूठ लगता है। मैं उसके सच्चे प्यार में पागल हो गया हूँ। इसके प्यार में दम है रे। मुझे इस पर यकीन नहीं, ये बहरूपे की तरह भेस बदलता है। मैं पहले जैसा नहीं रहा, उसकी वजह से बदल गया हूँ। तू ऐसे कैसे बदल सकता है? मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं किसी के लिए इतना बदल गया। दोस्ती की कसम खा के कहता हूँ, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। हाँ, तेरे को पहले कभी कसम खाते हुए तो नहीं देखा। ओके, तेरे लिए ना सही, पर दूसरी लड़कियों को तुझसे बचाने के लिए तुझे उससे मिलवाना ही पड़ेगा। अब चाहे बारिश हो या धूप निकले, तेरी जोड़ी जमेगी, ये बाबू का वादा है। ओके? क्या भाव है इस मछली का? ये वाली मच्छी ये 300 रुपए किलो है मौसी। मैं एक का पूछ रही हूँ, तुम दुकान का बता रहे हो। मौसी मच्छी भी अच्छी चाहिए, दाम भी नहीं देना। ये फ्री में ले जाओ और दुकान का दिवाला ये निकाल महंगी दो। मैं भाजी खा लूंगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से हेलो? आते हैं सब। आज मस्त है, मच्छी नहीं बनानी। सिर्फ पानी वाली मछलियाँ हैं, सूखी नहीं रखते? मछुआरों को वापस बुला लेता हूँ, उनसे कहता हूँ मच्छी सुखाने रख दो। एक लड़की को सूखी मच्छी चाहिए। देखो मैडम, जो है यही है, लेना है तो लो वरना निकलो यहाँ से। हेलो, पगार से ज्यादा काम क्यों कर रहे हो? जितना पूछा उतना बताओ। मैं यहाँ नौकरी नहीं करता, ये मेरी खुद की दुकान है। तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लगता। जाओ ना मैडम, क्यों दिमाग खपा रही हो मेरा? लड़कियों से इस तरह बात करते तो हैं? क्या लड़कों से ऐसे बात करते हैं? यार इतना बोमा बम करेगा तो मेरा कस्टमर भाग जाएगा। चल चल काम कर यार। वैसे आज यहाँ कैसे आना हुआ? आज घर पर मेरे चाचा आए हुए हैं और माँ ने ऑफिस से छुट्टी लेकर फिश बिरयानी बनाने को कहा है। तेरे चाचा की मछली में ना मैं जहर भर देता हूँ, सीधा खा के ऊपर पहुँच जाएंगे, टेंशन ही खत्म। उनसे पीछा तो छूट जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है, कम से कम छुटकारा तो मिलेगा। ए छोटू, एक कटिंग चाय लेके आ।